अगर आपका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ जाता है, सिर भारी रहता है, गुस्सा जल्दी आता है, नींद ठीक से नहीं आती, या डॉक्टर ने आपको कहा है कि अब से नमक कम करो और दवाइयों का ध्यान रखो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कच्ची हल्दी का सही और सुरक्षित इस्तेमाल किस तरह किया जाए ताकि शरीर को अंदर से राहत मिल सके, साथ ही खून की नलियों पर दबाव कम हो और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हल्दी को गलत तरीके से खाने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे सही मात्रा, सही समय, किन किन चीज़ों के साथ हल्दी लेनी चाहिए, किन लोगों को सावधान रहना चाहिए, और आखिर आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट जी ने शरीर के अंदर बनने वाले ऐसे कौन से असंतुलन बताए हैं जो धीरे धीरे आपके बीपी को बढ़ाने लग जाते हैं। आजकल हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ बूढ़ों की बीमारी नहीं रह गई, अब 30 से 35 साल के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सुबह उठते ही सिर भारी लगने लगता है, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज महसूस होना, बेचैनी होना या फिर ज़्यादा पसीना आना, साथ ही आंखों के सामने धुंधलापन आ जाना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि शरीर के अंदर दबाव यानी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और सबसे डराने वाली बात ये कि कई लोगों को लंबे समय तक कोई लक्षण महसूस ही नहीं होता। इसीलिए हाई बीपी को साइलेंट खतरा भी कहा जाता है, क्योंकि बाहर से इंसान बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल, किडनी और दिमाग पर दबाव बढ़ता रहता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर कच्ची हल्दी इसमें कैसे मदद कर सकती है। कच्ची हल्दी में एक खास तरह का तत्व पाया जाता है, आप सभी ने उसका नाम सुन रखा होगा। जी हाँ, उसे कहते हैं करक्यूमिन। और आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये शरीर में सूजन कम करने का काम करता है, खून की नलियों को रिलैक्स करने का काम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने में ये मदद कर सकता है। अगर आसान भाषा में समझें तो जब हमारी नसों में जकड़न बढ़ जाती है, शरीर सूजा रहता है या शरीर में सूजन रहती है या खून का बहाव ठीक नहीं रहता, तब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लग जाता है। और हल्दी इन चीज़ों पर धीरे धीरे काम कर सकती है। आयुर्वेद में भी हल्दी को बहुत ही खास माना गया है। महर्षि वाग्भट जी ने भी शरीर में जमा गंदगी, खराब पाचन और खून में बढ़ती हुई अशुद्धियों को कई रोगों की जड़ बताया है। जब पेट ठीक से साफ नहीं रहता, शरीर में भारीपन बढ़ता है और खून का बहाव धीमा होने लग जाता है, तब शरीर के अंदर दबाव बढ़ने लग जाता है। इसीलिए आयुर्वेद सिर्फ ऊपर से बीमारी दबाने की बात नहीं करता, बल्कि शरीर को अंदर से संतुलित करने की बात करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, सिर्फ हल्दी खाना ही काफ़ी नहीं होता। असली फ़र्क पड़ता है हल्दी लेने के सही तरीके से, क्योंकि बहुत से लोग इंटरनेट देखकर सुबह खाली पेट एक बड़ा टुकड़ा हल्दी खाना शुरू कर देते हैं। कोई हल्दी का बहुत ज़्यादा रस पीना शुरू कर देता है, तो कोई हल्दी को दूध में डालकर दिन में कई बार पीने लग जाता है और फिर उन्हें जलन होती है, गैस, मुंह सूखना या फिर पेट खराब जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं ब्लड प्रेशर के लिए कच्ची हल्दी लेने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका क्या माना जाता है। सुबह खाली पेट एक छोटा सा ताज़ा कच्ची हल्दी का टुकड़ा लीजिए, लगभग 1 इंच के आसपास होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से धो लीजिए और फिर इसे कद्दूकस कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा गुनगुना पानी मिलाइए और ऊपर से 2 से 3 बूंद शुद्ध देशी घी या 1 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए, क्योंकि आधुनिक रिसर्च के अनुसार काली मिर्च में पाया जाने वाला पाइपरिन हल्दी के करक्यूमिन को शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। अगर काली मिर्च आप ले लेते हैं तो ये जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना पूरा फ़ायदा आपके शरीर को देता है, यानी हल्दी का असर शरीर में ज़्यादा अच्छे से पहुंच पाता है। अब इसे धीरे धीरे पीजिए, एकदम जल्दी जल्दी नहीं, और इसके बाद कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपने कुछ नहीं लेना। 40 मिनट तक रुक जाएं तो बहुत अच्छा है। ऐसा करने से शरीर को हल्दी के गुणों को अपनाने का समय मिल जाता है। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा मात्रा में हल्दी लेने से फ़ायदा जल्दी नहीं मिलता, बल्कि शरीर पर
उल्टा ही असर पड़ सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हल्दी को शहद के साथ लिया जा सकता है? तो हाँ, कुछ लोग हल्दी को थोड़ा शहद मिलाकर भी ले सकते हैं, खासकर जिनका गला खराब रहता है या जिन्हें हल्दी का स्वाद बहुत तेज लगता है। लेकिन हाई बीपी वाले लोगों को शहद बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, खासकर अगर वज़न ज़्यादा हो या शुगर की समस्या हो। अब बात करते हैं उस गलती की जो ज़्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें हल्दी का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। अगर आप दिन भर बहुत ज़्यादा नमक, पैकेट वाले स्नैक्स, तला भुना खाना, ज़्यादा चाय या ज़्यादा कॉफ़ी और देर रात तक जागना जारी रखते हैं तो सिर्फ हल्दी से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई बीपी सिर्फ एक चीज़ से नहीं बढ़ता। इसके पीछे गलत खान पान, मोटापा, कम पानी पीना और लगातार बैठे रहना भी शामिल है। महर्षि वाग्भट जी ने भी कहा है कि शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए भोजन, नींद और दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान रोज गुस्से में रहे, जल्दी जल्दी खाना खाए, पेट भारी रखे और शरीर को आराम ना दे तो अंदर संतुलन बिगड़ने लग जाता है। अब मैं आपके साथ एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा शेयर करूंगा जिसे गांव में पुराने लोग अपनाया करते थे। क्या करना है, रात में 1 गिलास पानी में थोड़ी सी मेथी भिगो दीजिए। सुबह उस पानी को हल्का सा गुनगुना करके उसमें थोड़ी कच्ची हल्दी का रस मिला दीजिए और धीरे धीरे पी जाइए। कई लोगों को इससे शरीर हल्का महसूस होता है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है या आप पहले से दवा ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में शुरू मत कीजिए। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात समझिए, हल्दी कोई जादुई इलाज नहीं, ये शरीर को सपोर्ट करने वाली चीज़ है। इसीलिए अगर आपका बीपी लगातार 150 या 160 के ऊपर रहता है, सांस फूलती है, सीने में दर्द होता है या तेज चक्कर आते हैं तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि हल्दी शरीर में सूजन कम करने और ब्लड वेसल्स की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। इसीलिए धैर्य रखना बेहद ज़रूरी है। बहुत लोग 2 दिन हल्दी लेकर कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि शरीर को बदलने में थोड़ा समय लगता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को कच्ची हल्दी से सावधान रहना चाहिए या फिर कच्ची हल्दी सावधानी से लेनी चाहिए। अगर किसी को पित्त ज़्यादा बनता है, पेट में बहुत जलन रहती है, बार बार एसिडिटी हो जाती है, पथरी की समस्या हो जाती है या खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही हों, तो हल्दी ज़्यादा मात्रा में लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के शरीर पर एक जैसा असर नहीं दिखाती। एक और बहुत ज़रूरी बात, हल्दी लेते समय पानी कम मत पीजिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने पर बीपी और ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसीलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक आसान सुबह की दिनचर्या बताता हूँ जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए काफ़ी मददगार मानी जाती है। सुबह जल्दी उठिए, सबसे पहले 2 गिलास सामान्य या हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए। फिर 5 मिनट गहरी गहरी सांसें लीजिए या उसकी आदत डाल लीजिए। उसके बाद हल्दी वाला मिश्रण ले लीजिए। फिर थोड़ी देर धीरे धीरे टहलिए। और सबसे ज़रूरी बात, सुबह उठते ही मोबाइल में न्यूज़ या फिर तनाव वाली चीज़ें मत देखिए, क्योंकि सुबह का तनाव पूरे दिन शरीर के दबाव को बढ़ा सकता है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ दवा लेने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि शरीर रोज़ जो सहता है वही धीरे धीरे बीमारी बनता जाता है। अगर इंसान हर दिन तनाव, गुस्सा, जंक फूड, कम नींद और बैठे रहने वाली ज़िंदगी जीता रहे तो शरीर एक समय के बाद संकेत देना शुरू कर देता है, और हाई बीपी उन्हीं संकेतों में से एक हो सकता है। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि शरीर को साफ और संतुलित रखो, पेट को खराब मत होने दो, नींद पूरी लो और मन को शांत रखो, क्योंकि मन का असर सीधे आपके दिल और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। अब सवाल आता है कि कच्ची हल्दी कितने दिन तक लेनी चाहिए। आमतौर पर लोग इसे
3 से 6 हफ्तों तक सीमित मात्रा में लेते हैं, लेकिन लगातार महीनों तक बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना सही नहीं माना जाता। बीच बीच में शरीर को आराम देना भी ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो सप्ताह में 1-2 दिन हल्दी ना लें और शरीर के संकेतों को समझें। अगर पेट भारी लगे, जलन बढ़े या कमज़ोरी महसूस हो तो मात्रा कम कर दें। अब मैं आपको एक छोटी लेकिन बहुत असरदार बात समझाता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ दिल की बीमारी नहीं है, ये शरीर की थकान, दिमाग के तनाव, खराब खान पान और बिगड़ी हुई दिनचर्या का मिला जुला असर भी हो सकता है। इसीलिए जब आप हल्दी लेते हैं तो उसे सिर्फ एक नुस्खा मत समझिए, बल्कि उसे एक नई शुरुआत की तरह देखिए, जहां आप अपने शरीर को थोड़ा समय देना शुरू करते हैं। अगर वीडियो की जानकारी आपको काम की लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।